उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी चुनावी रणनीति बनाकर प्रचार में भी जुट गई हैं। इसी बीच जुबानी जंग भी तेज हो गई है। राकेश टिकैत ने सरकार को धमकी दी तो यूपी के कैबिनेट मंत्री ने कहा कि किसान की भाषा ऐसी नहीं हो सकती। पीएम मोदी और सीएम योगी ने किसानों के हित को देखते हुए बहुत काम किया है। इसके अलावा अखिलेश यादव के बयान, बुलडोजर वाले बयान पर उन्होंने कहा कि गरीबों के हित में अगर बुलडोजर चलता है तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश से सतीश महाना जी। इनसे बात करते हैं। सबसे पहले सवाल राकेश टिकैत का है। वो लगातार आंदोलन तो कर ही रहे हैं, अब उन्होंने एक बयान दिया है कि सरकार को शांतिपूर्ण एक रास्ता निकालना चाहिए, वरना दिल्ली घुसेंगे तो कहेंगे कि तोड़ रहे हैं। एक तरीके से धमकी दी है राकेश टिकैत। ये किस देश के किसान की ये प्रवृत्ति नहीं है कि इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करे। देश के किसान जो स्वावलंबी है, जिस देश के किसान की चिंता माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में आने के बाद करी, जिन्होंने किसानों की आय को दुगना करने के ऊपर विचार किया, उसके ऊपर बातचीत करी है, जिन्होंने किसान सम्मान निधि के माध्यम से हर किसान के लिए उन्होंने किसान सम्मान निधि दी, जो किसान खाद के लिए या तो गोली खाता था या लाठी चलाता था, वो खाद इशू समाप्त हो गया। जिस किसान को पानी नहीं मिलता था सिंचाई का, उसको आज पानी मिल रहा है। जिस किसान को बिजली की ज़रूरत होती थी और बिजली नहीं मिलती थी, बिजली मिल रही है। तो किसानों की बहुत सारी योजनाएं जो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने शुरू करी और उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी ने शुरू करी, वो किसानों के सम्मान के लिए है। किसान इस देश का नुकसान नहीं कर सकता। किसान राष्ट्रभक्त है और किसान इस प्रकार की भाषा का भी प्रयोग नहीं कर सकते। तो जो इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं, लोग देख रहे हैं उनको, और इन सब बातों का कोई महत्व नहीं है। कानून में को अपने हाथ में लेने का किसी को भी अधिकार नहीं है। तो ये अनुचित भाषा है और ये किसानों की भाषा नहीं हो सकती। अखिलेश यादव ने कहा है कि योगी जी को अपना चुनाव चिन्ह बुलडोजर रख लेना चाहिए। अखिलेश यादव के जो लोग थे जिनको वो पार्टी की टिकट देकर चुनाव लड़ाया करते थे, जिन्होंने अवैध कमाई से अकूत संपत्तियां इकट्ठी कर ली थी, उनके ऊपर बुलडोजर चलना ही चाहिए था। उसे देश की जनता भी जानती है और प्रदेश की जनता तो अच्छी तरीके से उन बातों से वाकिफ़ है। हमारे आज उप मुख्यमंत्री श्रीमान केशव जी ने एक बहुत बढ़िया बयान दिया कि इनको अपनी पार्टी के चुनाव चिन्ह के 47 रख लेना चाहिए। बुलडोज़र अगर जनता के हित में चलता है तो किसी को कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। अगर किसी के संरक्षण में, किसी गरीब आदमी के साथ जो अन्याय करता है उसके ऊपर चलता है तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो जनता के मन में है और दिल में है। हम फिर 2/3 बहुमत से ज़्यादा सरकार बनाएंगे। आखिरी सवाल, कांग्रेस पार्टी ने एक रिलीज निकाला है जिसमें कहा है कि अगर आपको चुनाव लड़ना है तो 11,000 रुपए कांग्रेस कोष में जमा करना होगा। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस के पास कैंडिडेट्स ही नहीं है, कांग्रेस के पास संगठन ही नहीं है। जिस पार्टी को यही नहीं मालूम कि उनकी पार्टी का आधार क्या है, उनकी पार्टी के लोग कैसे किस प्रकार के जो चुनाव लड़ना चाहते हैं उसमें से कौन एलिजिबल कैंडिडेट है कि नहीं है, तो इसका मतलब अब उनकी एलिजिबिलिटी केवल 11,000 रुपये तक एप्लीकेशन तक ही रह गई है। तो ये जनता के सामने है, जिनके पास आधार जो लोग खो चुके हैं, तो हो सकता है इसी बहाने कुछ पैसा इकट्ठा करने के चक्कर में हो। ये लोकतंत्र में और राजनीतिक दलों में इस प्रकार का पहले कभी सुना नहीं है कि अब 10-11 हज़ार रुपये दे के आप एप्लीकेशन दीजिए। वक्त देने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन सुनील के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.